खिला रहा था। इतने में बूढ़ा विकास की टी शर्ट पर सेजल का बाल लगा देकर गुस्से से लाल होकर विकास के ऊपर ये कर देता है, जिससे विकास को बहुत गुस्सा आता है। पर विकास बूढ़े को कुछ नहीं कहता और उसको अपने आप से नफरत होने लगती है कि वो सेजल के चक्कर में कितना गिर चुका है। फिर दूसरे दिन बूढ़े का वकील आता है। तब बूढ़ा वकील को इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पत्नी सेजल और विकास का कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन वकील बूढ़े की बात नहीं समझ पाता है। और बाद में वकील सेजल के पास जाकर कहता है कि बूढ़े ने कुछ जमीन यही पास वाले शहर में ली थी, इसलिए वो जमीन बूढ़े के नाम होने वाली थी, लेकिन इस हालत में अब बूढ़े के नाम नहीं हो पाएगी, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो तुम मेरे घर आ जाना, तो हम इस बारे में वही बात कर लेंगे। लेकिन सेजल समझ जाती है कि ये वकील भी उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। तब सेजल विकास के पास जाकर उसे दबाने लगती है। अब सेजल विकास के पास आकर कहती है, क्यों ना हम सीधा बुढ़े को ही खत्म कर देते हैं, जिससे सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाएगी और फिर बुढ़े का भाई हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा। लेकिन विकास कहता है, मैं ऐसे किसी का कत्ल नहीं कर सकता हूँ, और सेजल से 4 दिन की मोहलत मांगता है। इसके बाद विकास अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के पास जाकर यह बात बताता है, लेकिन प्रिया साफ मना कर देती है और कहती है, तुम्हारा उस औरत के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रिया विकास से बहुत प्यार करती थी। अब विकास सोचता है, मैं उस सेजल के चक्कर में क्यों पड़ूं, और ऊपर से वह मुझे अपने बुढ़े पति का खून करवाना चाहती है। इसके बाद उसी दिन से विकास सेजल की कॉल कट करने लगता है। लेकिन एक दिन सेजल विकास को वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। तब विकास दौड़कर सेजल के घर जाता है, जहाँ सेजल खुदकुशी करने वाली थी। इतने में विकास आकर उसे समझाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब सेजल कहती है, उस बुढ़े के भाई ने मुझे फोन लगाकर धमकी दी है कि मैं तेरे बुढ़े पति के मर जाने के बाद आकर उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगा, इसलिए मैंने खुदकुशी करना ही सही समझा। फिर विकास घर आ जाता है। तभी उसे सेजल की कॉल आती है और सेजल कहती है, बुढ़े की तबीयत बहुत खराब है। इतने में विकास आकर देखता है तो बुढ़ा मर चुका था। अब सेजल की कॉल आने पर विकास तुरंत बुढ़े की तबीयत चेक करने जाता है, लेकिन तब तक बुढ़े की मौत हो चुकी थी। सेजल कहती है, तुम घबराओ मत, मैंने ही जानबूझकर बुढ़े को मारा है। अब मैं सब लोगों के सामने रोने की एक्टिंग करूंगी और तुम कहना कि मैंने बुढ़े को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हो गया। यह सुनकर विकास परेशान होने लगता है कि अब वह सेजल के चक्कर में बुरी तरह फंस चुका है। फिर अगले दिन बुढ़े का भाई आकर सेजल से कहता है, अब ये घर मेरा है और तुम बिना कहे इस घर से निकल जाओ। लेकिन सेजल घर से निकलने से सख्त इनकार कर देती है, जिसके बाद बुढ़े का भाई जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देता है कि सेजल ने मेरे भाई को प्रॉपर्टी के लालच में मार दिया है। कुछ देर बाद पुलिस विकास को कॉल करके बुढ़े के बंगले पर बुलाती है। फिर सेजल और विकास दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है, यहाँ तक कि घर की नौकरानी गीता से भी जानकारी ली जाती है, लेकिन वह सेजल और विकास के बीच चल रहे चक्कर के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताती। इसके बाद पुलिस पूछताछ करके वहाँ से चली जाती है। विकास अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जाता है, लेकिन अब प्रिया विकास से बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि विकास इस कत्ल के केस में पूरी तरह से फंस चुका है। इसीलिए प्रिया को लगता है कि वह विकास के साथ सुख से नहीं रह पाएगी। इधर वही वकील सेजल को कॉल करके अपने घर बातचीत के लिए बुलाता। अब विकास अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जाता है, लेकिन प्रिया उसे साफ मना कर देती है और कहती है, आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना, क्योंकि तुम्हारा उस औरत सेजल के साथ चक्कर चल रहा है। इतने में सेजल को उसी वकील की कॉल आती है जो उसे अपने घर पर बातचीत करने के लिए बुला रहा था। सेजल वकील के घर जाने के लिए मान जाती है। इधर विकास सेजल के पास आता है और उसके 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए वापस करने के लिए देता है। वह कहता है, मैं बाकी के 2.5 लाख तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ मत फंसाओ। सेजल किसी भी तरह से विकास को मना लेती है और कहती है, हम लोग एक काम